So hello everyone, in this video we are going to discuss about the cellular totipotency. तो सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होता है कि जो प्लांट का कोई भी पार्ट है, वेदर इट इज़ लीफ, फ्लावर, कोई भी पार्ट है प्लांट का, उसका कोई भी सेल है, उसके पास ये इनहेरेंट पोटेंशियल होता है दैट वो क्या कर सकता है, एक पूरे प्लांट के अंदर रीजनरेट हो सकता है। मतलब आप एक प्लांट की किसी भी सेल से पूरा प्लांट बना सकते हो। सो दिस कैपेसिटी विच इज़ द इनहेरेंट पोटेंशियल, यू कैन से, उसका जो पोटेंशियल है एक प्लांट सेल का टू गिव राइज टू अ होल प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर टोटिपोटेंसी बोलते हैं। सो दिस कैपेसिटी विच इज़ रिटेन इवन आफ्टर अ सेल हैज़ अंडरगोन फाइनल डिफ्रेंशिएशन। अगर फाइनल डिफ्रेंशिएशन भी हो गया है तब भी ये जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है उसके अंदर रहता ही है। सो प्लांट्स के अंदर इवन हाईली मेच्योर और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, दे रिटेन द एबिलिटी टू रीजनरेट टू अ मेरिस्टेमेटिक स्टेट as long as they have an intact membrane system and a viable nucleus। लेकिन एनिमल्स के केस में सेलुलर टोटिपोटेंसी नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखें कि एनिमल्स के अंदर सेलुलर टोटिपोटेंसी नहीं होता है क्योंकि उनके पास इंटैक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है, वायबल न्यूक्लियस नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल इन केस ऑफ द एनिमल्स। तो डिफ्रेंशिएशन रिवर्सिबल नहीं है एनिमल्स के केस में, but in the case of plants it can be reversible. So for a differentiated cell to express the totipotency, it first undergoes the de-differentiation and उसके बाद क्या होता है, re-differentiation होता है। So मैं already discuss कर चुकी हूँ डिफ्रेंशिएशन, डी-डिफ्रेंशिएशन, री-डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारे पास सेलुलर टोटिपोटेंसी है उसको हम एक एक्सपेरिमेंट से डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैरेट है, उस कैरेट की हमने क्या कर दी है, स्लाइसेस कर दी है। द स्लाइसेस ऑफ द कैरेट वर, दिस कैरेट रूट वर कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज़ एंड यहाँ से ये हमने क्या कर दिया है, सपोज़ कि ये हमारे पास कैरेट थी, इसको हमने ऐसे से थिन स्लाइसेस में हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज़ वर टेकन फ्रॉम द फ्लोएम रीजन। जो फ्लोएम रीजन है वहाँ से हमने क्या ले लिया है, हमने वहाँ से कुछ टिश्यूज़ ले लिए हैं। नाउ दीज वर इनोक्यूलेटेड इनटू द लिक्विड मीडिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये टिश्यूज़ हैं वो ग्रो हो जाएंगे, एक्टिवली ग्रो करेंगे, सिंगल सेल बनेगा, फिर और सेल्स एग्रीगेट होंगे एंड फिर क्या होगा, कुछ और आपको ना सेल का क्लम्स दिखेंगे। जो सेल क्लम्स होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, कैलस बोल रहे हैं। अब क्या होगा, उसके बाद अर्ली एम्ब्रियो बनेगा, फिर लेट एम्ब्रियो बनेगा एंड फिर क्या होगा कि हमारे पास पूरा जो है प्लांट बन जाएगा। मतलब रूट्स डेवलप होंगी, शूट डेवलप होगी। अब ये जो प्लांट बन गया है, दिस इज़ द फ्लावरिंग प्लांट बन जाएगा। फिर अब ये जो प्लांट्स होते हैं दे कैन बी ट्रांसफर टू द सॉइल, या फिर सॉइल में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा कि कैसे किसी भी पार्ट से, यहाँ पे हमने ये रूट का छोटा सा पार्ट लिया था, उसके पार्ट से ही क्या हुआ, पूरा जो हमारा पूरा प्लांट है वो रीजनरेट हो गया। वी गॉट द होल प्लांटलेट बैक। इसको कि आप सॉइल में डाल सकते हो एंड वो ग्रो करेगी एंड पूरा जो प्लांट है वो बन जाएगा। दैट शोज़ कि कोई भी प्लांट का सेल है उसके पास ये कैपेसिटी है दैट इट कैन गिव राइज टू अ होल प्लांट, दैट इज़ नोन एज द सेलुलर टोटिपोटेंसी। जो टोटिपोटेंट सेल है वो डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। डिफ्रेंशिएशन के अब यहाँ पर 3 मेथड्स हैं। पहला है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब पहले एम्ब्रॉयड बन जाए, फिर कंप्लीट प्लांटलेट बन जाए, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि एम्ब्रॉयड से फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर पूरा प्लांटलेट बनेगा। प्लांटलेट को जब आप सॉइल में डालोगे तो वो फ्लावरिंग प्लांट बन जाएगा। या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस हो सकता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में
हमारे पास 3 टाइप होते हैं। वन इज़ कोलोजेनेसिस। कोलोजेनेसिस मतलब ओनली शूट, पहले जो है ये हमारे पास ओनली शूट आए। सेकेंड इज़ राइजोजेनेसिस। राइजोजेनेसिस मतलब खाली अभी रूट का डेवलपमेंट हो। कोलोराइजोजेनेसिस मीन्स शूट विद रूट। नेक्स्ट इज़ द साइटोडिफरेंशिएशन। साइटोडिफरेंशिएशन इज़ जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन। सो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। साइटोडिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So what are the factors affecting the totipotency? The first one is the source of explant, कि आपने explant कहाँ से लिया है. So organ that served as the tissue source, physiological ontogenic age of the organ, season in which the explant was obtained, size, overall quality क्या है explant की. So nutrient medium and constituents, क्या आपने nutrient medium use करे हैं. So then the next is the cellular environment, means the physical form of the medium, क्या वहाँ पे अगार प्रेजेंट है या नहीं है, pH क्या है, लाइट क्या है, लाइट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गैशियस एटमॉस्फेयर इन द वेसल्स. सो न्यूट्रिएंट मीडियम कौन से टाइप का है, लाइक सेलेक्टिव मीडिया जो होता है वो हम एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स को ग्रो करने में यूज़ करते हैं, राइट. जैसे अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास जो हार्मोन्स है जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है. अब अगर आपके मीडिया के अंदर ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो रूट का डेवलपमेंट होगा, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो शूट का डेवलपमेंट होगा. तो ये भी क्या है, रीजनरेशन ऑफ द होल प्लांट में हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल होते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया के भी. बाकी आपका पीएच क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक अलग अलग जो सेल्स होते हैं सबका ना स्पेसिफिक पीएच होता है कि वो कौन से पीएच पे ग्रो नहीं कर सकते. एक्सट्रीम पीएच होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो सेल है वो डाई हो जाएंगे. सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टोटिपोटेंसी. So that's all for the day. Thank you and have a good day.